बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। कुंभ राशि के जो जातक हैं, जून 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? जून 2025 में तीन तीन ग्रहों का परिवर्तन, साथ ही साथ 7.5 का अंतिम चरण आपके कुंडली पे चल रहा है। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, जून 2025 में 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, शनि की दृष्टि क्या दे रही है, साथ ही साथ जो आपके पंचमेश हैं, जो आपके भाग्येश हैं, जो आपके सप्तमेश हैं, इनका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इनकी जो दृष्टियां हैं उससे आपको लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। साथ ही साथ कह लें कि जो आपके पंचमेश बुध महाराज हैं, जो आपके भाग्येश शुक्र महाराज हैं और आपके जो सप्तमेश सूर्य महाराज है, इनका मिला जुला परिणाम आपको क्या मिलने जा रहा है। भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके लिए क्या खास उपाय है। यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल पे हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो हैं शनि महाराज। शनि महाराज कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। 7.5 का प्रभाव अंतिम चरण आपके चल रहा है। 5 साल से आपकी नैया किस तरीके से पार जा रही है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। आने वाले समय में शनि महाराज क्या रिजल्ट देंगे उस पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जून 2025 की जो कुंडली बन रही है, राहु महाराज आपकी कुंडली के लग्न पे बैठे हुए, लग्न अर्थात जहां से आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव संपदा देखी जाती है, उस जगह पर विद्यमान है। शनि महाराज ये आपके कुंडली के दूसरे भाव यानी आपके बचत के ऊपर बैठे हैं। आपके लिए जो ब्लड रिलेशन है, जहां से आपका मान सम्मान के साथ साथ प्रभुता देखी जाती है घर परिवार में, उस जगह पर शनि महाराज जी बैठे हैं। जहां पे आपकी वाणी देखी जाती है, जहां से आपका कौशल्य देखा जाता है, उस जगह पर शनि महाराज जी विद्यमान है। शुक्र महाराज ये आपके कुंडली के तृतीय भाव यानी जहां से आपका साहस देखा जाता है, जहां से आपके लड़ने की क्षमता देखी जाती है, छोटे भाई बहन का प्रेम देखा जाता है, उस जगह पर शुक्र महाराज जी विद्यमान है। बुध महाराज और सूर्य महाराज ये कुंडली के चतुर्थ भाव यानी जहां से आपका मकान देखा जाता है, जहां से आपके लिए ऐश्वर्य की चीजें देखी जाती हैं, उस जगह पर बुध महाराज और सूर्य महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो पंचम भाव है, जहां से आपका पुत्र योग देखा जाता है, जहां से आपके लिए शिक्षा देखी जाती है, जहां से आपका प्रेम प्रसंग देखा जाता है, उस जगह के गुरु महाराज विद्यमान है। मंगल महाराज ये कुंडली के छठे भाव में, जहां से आपका ऋण रोग और शत्रु देखा जाता है। केतु महाराज ये कुंडली के सप्तम भाव में, जहां से आपका विवाह के योग और साथ ही साथ कह ले कि आपके लिए वैवाहिक जीवन, बिजनेस, व्यापार, ये जो सारी चीजें कुंडली के सप्तम भाव से देखा जाता है। अब यहां पर सर्वप्रथम यदि बात की जाए कि आपके लिए आपका स्वास्थ्य सर्वप्रथम कैसा रहेगा, आपके जो स्वामी हैं वो है शनि महाराज। शनि महाराज इस समय कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, अर्थात यहां पर आपको ब्लड को लेके कोई समस्या हो सकती है, पुराने रोग कोई जागृत हो सकते हैं। ये जो समय रहेगा स्वास्थ्य के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर आप यदि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट देंगे शनि महाराज। स्वास्थ्य को लेके, आंख को लेके, नेत्र को लेके थोड़ी सी समस्या हो सकती है। यहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि राहु महाराज आपके कुंडली के लग्न में बैठे हैं, तो आपका एक्सीडेंट वगैरह वाहन चलाते समय जब तक यहां पर राहु महाराज जी विद्यमान हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग सावधान रहें। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, जब तक राहु महाराज लग्न में बैठे हुए हैं, तब तक आपको वाहन चलाते समय या फिर कोई कार्य करते समय अपने शरीर के ऊपर विशेषकर थोड़ी सी कृपा दृष्टि रखना चाहिए। सावधानी के साथ आपको कार्य करना चाहिए। बात करें यदि आपके लिए प्रेम प्रसंग, शिक्षा और आपके पुत्र योग को, जो हम आपके कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। पंचमेश आपके हैं बुध महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। वैसे जब से 7.5 लगी है और 7.5 का जो अंतिम चरण चल रहा है, कुंभ राशि के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो समस्या है, और ये अंतिम चरण है। अंतिम चरण मतलब है कि आपने जितने भी अभी तक कार्य किए हैं, प्रथम चरण में आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। दूसरे चरण में मालूम पड़ने लगता है कि हाँ, हम ये कर रहे हैं जो ये गलत हो रहा है, हमारे साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है।
लेकिन तीसरा चरण जब लगता है ना, तो तीसरे चरण में हमको इस चीज का एहसास हो जाता है कि हमने ये गलती किया है जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। तीसरे चरण में हमको हमारे कर्म और फल दोनों दिखते हैं। प्रथम चरण में हमारा कर्म क्या है हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, दूसरे चरण में हमारा कर्म मालूम पड़ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, और तीसरे चरण में कर्म और फल ये दोनों मालूम एक साथ में पड़ने लगता है कि देखो हमसे ये गलती हो गई, अब मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। तो गलती करने से पहले आपको जो चेतना जागृत हो जाती है, इसको आप अपने जीवन में उतारिए। वैसे शनि की 7.5 ऐसा करने पर आपको विवश कर देती है, लेकिन आप उपाय करके इससे अपने आप को बचा सकते हैं। शिक्षा के लिए यह समय अच्छा है। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपके लिए समय उत्तम है। आने वाले समय में 15 जून को सूर्य महाराज का परिवर्तन पंचम भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर आपके लिए जो पढ़ाई के क्षेत्र है वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सरकारी नौकरी में, सरकारी कामकाज में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहां पर पुत्र योग भी बनेगा, लेकिन जो आपके प्रेमी हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, लव अफेयर जो आपका चल रहा है, वहां पर आपको एक क्लेश देंगे, पारिवारिक क्लेश देंगे। या तो उनकी तरफ से आप, या फिर कह लें कि आपके तरफ से पारिवारिक क्लेश बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं सूर्य महाराज यहां पर आपको गलत रिजल्ट देंगे प्रेम प्रसंग में। बात करें यदि आपके लिए दाम्पत्य जीवन और आपके बिजनेस व्यापार में, जो हम आपके कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं, और सप्तमेश आपके हैं सूर्य महाराज। सूर्य महाराज जब तक केंद्र में है तब तक आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा। पंचम भाव में जाएंगे तो भी आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी सी समस्या रहेगी। दाम्पत्य जीवन में और विवाह के योग में थोड़ा सा यहां पर बाधा सूर्य महाराज जरूर बनेंगे। बिजनेस व्यापार में अच्छा रहेंगे, दृष्टि आपकी तेज रहेगी, आपका अनुमान सही रहेगा। जो बिजनेस में आप फैसला लेंगे कि हाँ हमको आगे चल के ये चीज करना है, अचीवमेंट जो रहेगा वो आपका बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिए यह समय बड़ा ही उपयुक्त है। बात करें यदि आपके नौकरी और आपके भाग्य का, भाग्येश जो है आपके हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज आपके कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव जहां से आपके लिए साहस, उत्साह देखा जाता है, तो भाग्य तो आपका भरपूर साथ देगा। भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ देगा। जो कार्य आपने सोचा है उसे आप अपने तय सीमा में कर लेंगे। हाँ, थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन जून के महीने में नौकरी आपकी अच्छी रहेगी। प्रमोशन के चांस बन सकते हैं यदि आप अच्छे तरीके से डील करेंगे, अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो। बात करें यदि आपके बचत को लेके, तो बचत उतना ज्यादा नहीं होगा, एक्सपेंस थोड़े से बढ़ेंगे। केतु महाराज आपके मन में संशय उत्पन्न करेंगे, राहु महाराज आपको रोक देंगे, तो यहां पर आपको थोड़ा बहुत उपाय कर लेना चाहिए। उपाय क्या करें? उपाय में आपको ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है, बजरंग बली की स्तुति करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है। बजरंग बली को लाल लंगोट, चमेली का तेल या सिंदूर जरूर चढ़ाएं। जरूरी नहीं कि आप सारे उपाय करिए, जिसे करने में आप सक्षम हैं वो उपाय आप करिए। एक मुखी दिया बजरंग बली को अर्पण कर सकते हैं राई के तेल से। साथ ही साथ काला वस्त्र, ब्लू कलर का वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करें। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।